बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। मैं मौजूद हूं इस वक्त समनाबाद की सबसे बड़ी मार्केट, जहां पे एतवार बाज़ार लगता है और यहां पर गाड़ियों की खरीदो फरोख्त की जाती है। हम यहां पर जानेंगे कि इस महंगाई के दौर में, जिस दौर में मोटरसाइकिल को भी हाथ लगाना बंदे की पहुंच से दूर हो गया है, क्या इसमें भी गाड़ियों की खरीदो फरोख्त जारी है और यहाँ पर लोग किस मजबूरी के तहत गाड़ी बेचते हैं और ख़रीदने वाले किस मजबूरी के तहत खरीदते हैं। बसूरत इस सारी सिचुएशन पर लोगों से बात करेंगे जो यहाँ पर सेल करने आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, आपके पास कौन कौन सी गाड़ियाँ अवेलेबल हैं? हमारे पास सारे लोकल ब्रांड जो सारी गाड़ियाँ मौजूद होती है हमारे पास। तो आजकल क्या रेट चल रहे हैं? रेट से बहुत अप हो गए यार, बहुत ही अप हो गए। ये 9-10 महीनों में तो गाड़ियों की तो समझ लें कि खीर हो गई है गाड़ियों। जैसे एक वक्त में प्रॉपर्टी बहुत डाउन हुई थी, इस तरह गाड़ियाँ बहुत डाउन है। रेट तो गाड़ियों के डबल हो गए समझ लें। तो यानी लाहौर में एतवार बाजार भी एक उम्मीद होती है, खा वो गाड़ियों का हो, कपड़ों का हो, जूतों का हो, यानी सस्ती चीज़ मिल जाती है। तो क्या लगता है क्या रेशो है, लोग यहाँ पे आ रहे हैं? हाँ जी माशाल्लाह, ये समझ लें कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी है समनाबाद की ना। गाड़ी इधर 450 के करीब शोरूम है और तकरीबन काफ़ी लोग बाहर सारे ज़िलों से लोग इधर आते हैं गाड़ी परचेज़ करने के लिए। और माशाल्लाह ठीक से लोग रिस्पॉन्स मिलता है तो बाहर आते हैं काफ़ी दूर दराज इलाकों से, मसलन मर्दान, पेशावर, हरीपुर, एबटाबाद, सब जगह से आते हैं लोग यहाँ पे, शुमाली पंजाब से भी, सारी जगह से। तो आपके पास मेरान, कल्टस, हर तरह की मौजूद है? हर लोकल गाड़ी मौजूद होती है। जैपनीज तो वैसे ही आपको पता बंद हो गई है, नहीं तो पहले जैपनीज भी होती थी। लोकल सारी गाड़ी मिल जाती है। सर, कौन कौन सी गाड़ियाँ अवेलेबल है? गाड़ी हमारे पास सिटी खड़ी है, करोला खड़ी है और प्राडो खड़ी है हमारे पास, और काफ़ी गाड़ी हमारे पास खड़ी तो इनके रेट्स वगैरह क्या चल रहे हैं? है। रेट बहुत ज़्यादा हो गया है। यानी अगर हमें तरतीब वाइज बताएं आप, करोला, मेरान। ये सिटी थी पहले 9-10 लाख में बिक रही थी, अब 15 लाख में बिक रही है। वो सिटी अब 13 मॉडल है, वो 20 की भी बिक रही थी, अब 26 लाख की बिक रही है। वो करोला 18 मॉडल है, वो पहले बिकती थी 25 लाख में, अब चली गई 35 लाख में। बस इस तरह रेट बहुत ज़्यादा हो गया। तो रेशियो क्या है? कस्टमर्स क्या अभी नहीं, इतवार बाजार एक उम्मीद होती है ना? कुछ भी नहीं है, तो काम शाम काम खत्म हो गया, बिल्कुल फारग हो गया। रेट बहुत ज़्यादा हो गए, काम इसलिए खत्म हो गया सर। यानी लोगों की आमदरफ्त बिल्कुल बंद है। बहुत कम है, बहुत कम है, ना होने के बराबर है। तो इसकी आप क्या वजह समझते हैं? पाकिस्तान में गाड़ियों की इंडस्ट्री मुकम्मल फ्लॉप हुई है, इसकी आप क्या वजह समझते हैं? रेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। देखो उस हिसाब से ना, लोगों की रेंज से बाहर चली गई गाड़ी। पहले छोटी मोटी गाड़ी होती थी, 2-3 लाख में, 4 लाख में गाड़ी लोग ले लेते थे, अब नहीं गाड़ी ले सकते लोग। बहुत ज़्यादा लोग परेशानी कर रहे हैं। कौन कौन सी गाड़ी अवेलेबल है आपके पास? वैगनआर है हमारे पास, होती है स्पेशल। पहले तो हम बुलान कैरी डब्बा जो था उसका ज़्यादा जो मार्केट में सेल परचेज थी। अब गर्मी के हिसाब से ये वैगनआर है और पेट्रोल की एवरेज से बहुत अच्छी गाड़ी है, लेकिन अब रेट इसके बहुत हो गए, 32 लाख कुछ हो गया इसका। वैगनआर का रेट जो है VXL का 32 लाख में रखा, 50,000 है। फिर नंबर लगवाएं, फिर उसमें कुछ थोड़ी सी सारी चीज़ें जो चेंज करवानी होती हैं, स्पॉइलर नहीं होता है, LCD नहीं होती इसके अंदर, कुछ चीज़ें इसमें इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, तो फिर उस पर जाके ये 34, 34.5, 35 लाख में पड़ जाती है। तो हम यूज़ गाड़ी जो है इसका काम करते हैं। वैगनआर हमारे पास स्पेशल होती है, बुलान कैरी डब्बा होता है, तो हम उसमें ही काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि आवाम की बल्कि खिदमत है कि इसमें जो छोटी मोटी चीज़ ख़राब होती है उसको रिपेयर करके सारी रेडी करके उस गाड़ी हम जो है ना लोगों को देते हैं। तो ये बताइएगा कि क्या रेशियो चल रही है? जिस तरह इतनी महंगाई हो गई है कि मोटरसाइकिल की कल हमने विजिट किया तो मोटरसाइकिल को नहीं खरीद सकता, तो गाड़ियों की क्या एवरेज चल रही है? बिल्कुल ऐसे ही है कि जो सुजुकी वाले हैं वो भी पुरानी गाड़ियां जो लेके अपने शोरूम पे खड़ी करते हैं, अब वो बेचते हैं, क्योंकि लोगों की सख्त नहीं है इतनी ज़्यादा। 35 लाख रुपए की कोई बंदा गाड़ी नहीं ले सकता, इसलिए ये है 14, 15, 16, 14 में ये लॉन्च हुई थी, 14, 15, 16, 17, 18 यहाँ तक गाड़ी जो है ना तकरीबन सेल हो रही मार्केट में। क्योंकि जो भी बंदा आता है वो घर से तो ये आता है कि 20 लाख की मैं गाड़ी ले आऊँगा, लेकिन 20 लाख की उसको जो है ना वो 17-18 मॉडल गाड़ी अब मिल रही है मार्केट में। पहले इसी का रेट जो था 15 लाख रुपए था, और नई गाड़ी जो 27-28 लाख रुपए की थी, 26 की थी, 24 की थी। मतलब इस तरह रेट बढ़े हैं कि बस समझ लें कि जैसे कच्ची लस्सी होती है। तो आप बताइएगा कस्टमर्स की क्या रेशियो है? मतलब उसी तरह से लोग, इन्हीं इतवार बाजार एक उम्मीद होती है ना लाहौर में, खा वो कपड़े हो, जूते हो, इतवार में सस्ता मिल जाता है, तो यहाँ पे क्या एवरेज चल रही है? यहाँ पे आज तो कस्टमर ठीक आया हुआ है, लेकिन हर इतवार ऐसा नहीं होता। मार्केट में बहुत अब कम है, गाहक बहुत कम है, क्योंकि गाड़ियों के रेट जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। 15 लाख की गाड़ी 30 लाख पे चली गई है, तो उस वजह से जो कस्टमर है वो मार्केट में अभी बहुत कम है।
दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो बंदा आता है वो गाड़ी देखता जरूर है, लेने भी आता है, दिल आता है, जब पैसे सुनता है तो बड़ा परेशान होके बेचारा जाता है। तो बस वो ज्यादा लोग देखने के लिए आते हैं, लेने आते तो लेने के लिए आते हैं, लेकिन वो सकत में नहीं रहती। तो इसलिए सारे कोलैप्स की वजह आप किसको समझते हैं? यानी यकदम ये इंडस्ट्री बैठ गई है। नहीं, ये तो आपको पता है डॉलर के हिसाब से ऊपर नीचे है जो सिस्टम है, डॉलर की वजह से रोजाना सुजुकी वाले जो रेट बढ़ाते हैं। दूसरे नंबर पे यहाँ पे चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि जो असल मसला है वो यही है कि कोई बंदा कोई किसी के रेट के ऊपर, गवर्नमेंट के रेट के, कंट्रोल के रेट के ऊपर कोई चीज़ है ही नहीं है। वो जिसके पास जो चीज़ है वो अपना रेट बना के बैठा। गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही। वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं है। पहले हम देखते थे, आप इसको तो हाँ जी, आप सब्जी का देख लें, एक बंदा वो है जनाब अली कुछ रेट लगा के बैठा है, दूसरा कुछ लगा के बैठा है, और उसका वो चेक एंड बैलेंस नहीं है और किसी कंट्रोल में नहीं है। थैंक यू। इतवार बाजार भी हैं, वो सारे हैं। बाकी यहाँ पे जो है इतवार बाजार लगता है उससे काफी सारा बेहतर होता है। कभी कभी तो यहाँ पे वो लिफ्टर आ जाता है, फिर गाड़ियाँ सारी उठा के ले जाते हैं। और वो कितने लेके वापस देते हैं? तो अब होता तो उसका 2000 रुपये, 200 रुपया है या 400 रुपया है, तो अब वो कहते हैं जी 2000 रुपया, और कोई पूछने वाला नहीं है कि एक गलत पार्किंग करके गाड़ी देखने मार्केट में आया है बंदा, उसने कहा जी मैंने 2000 लेना है, और 2000 लेके जाता है। और बिल्कुल ऐसे ही है कि जनाब अली कोई बंदा उसकी ना अदालत में कोई सुनवाई है ना कोई दूसरी है, हालांकि उसकी चिट है कि वो गाड़ी उठाएगा 200 300 फाइन है, 500 तक फाइन है। अब जो बंदा गाड़ी देखने आएगा मार्केट के अंदर, वो 2000 रुपया उससे ले लेंगे या पार्किंग का, या ये है कि वो सर्विस रोड पे प्रोवाइड करें कि यहाँ पे पार्किंग है, यहाँ पे पार्किंग है, वहाँ पे आप खड़ी करके आप गाड़ी लें। यानी इदारों के अंदर जो लोग मुलाजमीन हैं वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हैं, आप सुन रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है ये। बाकी ये चीजें जो हैं ये बड़ी तकलीफ दे हैं। हमने अपनी जिंदगी में तो ऐसा नहीं देखा जो अब जो हो रहा है, और जिसकी जो मनमर्जी है, मनमानी है, वो करता है। ये चल रहा है मार्केट में, इसलिए लोग परेशान हैं। अल्लाह करे कोई रेट कम हो, और कम होने के कुछ चांस नजर ही नहीं आ रहे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपके पास कौन कौन सी गाड़ियाँ अवेलेबल है? हर किस्म की हैं, पुरानी गाड़ी है, पुरानी गाड़ियों का शोरूम है, ये पुरानी गाड़ियों की मार्केट है। तो ये बताइएगा कि इन आउट क्या चल रही है, रेट्स वगैरह क्या चल रही है? रेट्स अनबिलीवेबल प्राइजेज उनसे शूट कर गई हैं पुरानी गाड़ियों की। और आपकी सोच होगी जो गाड़ी जिसकी बंदा जो पैसे मांगता है उतने की बिक रही है। 3-3, 4-4 लाख का फर्क पड़ गया पुरानी गाड़ी में। तो ओवरऑल अगर हम रेशो निकालें तो बाइक भी बंदे की पहुंच से दूर हो गया है। तो क्या अब भी यहाँ पर कस्टमर आते हैं या मामला ठीक चल रहे हैं? किस हद तक हुआ है, मुतासर हुआ है? नहीं, फर्क तो पड़ा है ना भाई। अब लोगों की कुव्वत खरीद, अब वो एक बंदा जो 6, 7, 8 लाख की गाड़ी लेना चाह रहा है वो 11, 12, 13 लाख में चली गई है। तो फिर वो पैसे अरेंज तो करने पड़ते हैं। तो करेंसी की वैल्यू डी वैल्यू हो गई है, आधो आध फर्क पड़ गया अब तो। सर इस इंडस्ट्री में जो कोलैप्स आए हैं इसकी क्या रीजन समझते हैं? भाई प्राइजेस देखें कहाँ शूट कर गई है। गवर्नमेंट ने जापानी गाड़ी जो सी है वो बैन कर दी है, या 2-3 साल पुरानी आ रही है, जिसकी वो ड्यूटी 8 लाख 10 लाख थी ना, उसकी 24-25 लाख हो गई है। आम जो 660 सीसी गाड़ी थी पुरानी, वो भी नहीं आप मंगवा सकते। अब जब वो बंद हुई है तो ये हमारी लोकल इंडस्ट्री जो सी वो कीमतें वो आसमानों पे चली गई हैं। डबल प्राइजेस हो चुकी हैं हर गाड़ी की। इट्स मीन जो गवर्नमेंट की इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसमें बहुत ज्यादा खराबियां हैं। जी नहीं, इनको इंपोर्ट खोलनी चाहिए, कम से कम 5 साल पुरानी गाड़ी इंपोर्ट करवानी चाहिए, टैक्स कम करना चाहिए। भाई 8 लाख की जगह पे 24 लाख टैक्स से बात तो नहीं है ना करने वाली। और वो गाड़ी है 660 सीसी, 24 लाख उसका सिर्फ उसका टैक्स है जो आपने देना है, उसकी प्राइस अलग है, और 30-35 लाख पे चली गई है छोटी गाड़ी, वो जो भी 8-10 साल पुरानी है। तो इस यही वजह है कि ये लोकल गाड़ी है वो हाथ में नहीं आ रही है, प्राइसेस बहुत शूट कर गई है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कौन कौन सी गाड़ी अवेलेबल है आपके पास? हमारे पास होंडा लोकल की गाड़ी, जो लोकल गाड़ियाँ हैं सारी उसका काम करते हैं। होंडा खड़ी हुई है, सिविक और वैगनार खड़ी हुई हैं, मुख्तलिफ जो है गाड़ियाँ वो खड़ी तो हुई होंडा सिविक और वैगनार के रेट्स वगैरह क्या चल रहे हैं? हैं। जो नई गाड़ी है वो जो स्विक है वो करोड़ प्लस चली गई है, जो वैगनार है वो 32 लाख रुपए कुछ की है इस टाइम, न्यू की बात कर रहे हैं। तो ये बताइएगा कि इस सारी जो इंडस्ट्री में कोलैप्स आए हैं इसकी क्या वजह समझते हैं? यकदम रेट्स का अप होना और कस्टमर की क्या रेशो रह गई है? यानी मार्केट इस टाइम जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आपके रुपए की वैल्यू है जो बहुत ज़्यादा गिर गई है, जिसकी वजह से रेट्स अप हैं, और जाहिर सी बात है उसकी वजह से जो कस्टमर है वो पहले से तकरीबन आधा रह गया। यानी इतवार बाजार में भी 50% बिजनेस कोलैप कर गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कौन कौन सी गाड़ी अवेलेबल है आपके पास?
गाड़ियाँ तकरीबन सारी अवेलेबल ही हैं, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, कस्टमर बहुत कम हो गया है, रेट नाजायज़ ही बढ़ गए हुए हैं गाड़ियों के। तो रेट्स वगैरह कितने बढ़े हैं आजकल, क्या रेट चल रहे हैं? रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब नए मॉडल की लोकल कल्टर साहब की आ रही है, वो तकरीबन 39 लाख के करीब हो गई है। तो अब लोग खाना खाएंगे या गाड़ी लेंगे। और छोटी आल्टो गाड़ी है वो 27 लाख की हो गई है, जिसको शायद 10 लाख के मेहाल में होना चाहिए था। तो ये जो इंडस्ट्री में क्लैप्स आए हैं, अब क्या वजह समझते हैं, इसके क्या वजह है? क्लैप्स मैशियत तबाह हो गई है हुक्मरानों की लड़ाई की वजह से, उनको अपनी पड़ी हुई है, उनको फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क पड़ रहा है आवाम को, बस ये बात है। तो रेट रेशो क्या चल रही है, पहले कितने थे अब कितने हैं? पहले फर्क तो पड़ा है यार, लाजमी बात है, डॉलर आपको पता है ऊपर गया तो फर्क तो पड़ा है। तो रेशो क्या रहेगी कस्टमर की इस फर्क पड़ने के बाद, क्या पहले की तरह लोग आते हैं? पहले की तरह तो नहीं आते, लाजमी बात है, आपको पता है जब थोड़ा सा महंगाई होती है, थोड़ा कस्टमर कम हो जाता है, तो नहीं उस तरह काम रहा है। तो इंडस्ट्री को कहाँ खड़ा देख रहे हैं, इसको कोलैप्स कर रही है या कोई बेहतर हो रही है, ये बेहतरी की उम्मीद है, क्या देख रहे हैं? बेहतर तो नहीं हो रही है, आपके सामने कोलैप्स ही हो रही है। हर जब बंदा हर जगह हर इंटरव्यू में यही सुनने को मिल रहा है कि जी नहीं है कस्टमर, 55% 60% काम कम हो गया, ख़त्म हो गया, आपके सामने चल रहा है सब कुछ, तो हर जगह ऐसे ही है। वालेकुम सलाम। सर आपके पास कौन कौन से मॉडल अवेलेबल हैं? हमारे पास 2004 से लेकर 2022-23 तक हमारे पास मॉडल मौजूद हैं। कौन कौन सी गाड़ी हैं? हमारे पास कल्टस है, मेहरान है, वैगनार है, शेवरलेट है, मर्सिडीज है, आल्टो है और तमाम मॉडल की गाड़ियाँ मौजूद हैं हमारे पास। तो उनकी रेट्स वगैरह में कितना फ़र्क पड़ा है? वो रेट में तो यह है कि डॉलर के हिसाब से काम चलता है। जब 100 रुपये का था तो गाड़ी 10 लाख की थी, अब जो 200 रुपये का हो गया तो 20 लाख की हो गई है, अब 300 का हो गया तो 30 लाख की गाड़ी हो गई। गाड़ी को रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। पहले यही होता था कि लोग कहते थे चलो यार गाड़ी भेज देते हैं यहाँ तो तकरीबन 1 लाख 1.5 लाख रुपए पा के नवी ले लवांगे, तो काम चलता रहता था आई चलाई। अब यह है कि 8-8 10-10 लाख रुपए ना फ़र्क पड़ गया है। अब वो कहते हैं यार हम पुरानी गाड़ी बेचेंगे 10 लाख की तो 20 की नहीं लेंगे, 10 कहाँ से डालेंगे। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ऐसा होता था कि लोग आते थे वो कहते थे यार गाड़ी मैंने बेचनी है तो हम ले लेते 40-50 हज़ार, हमारा भी प्रॉफिट हो जाता। अब ये है कि लोगों में स्टील हो गया काम, हर काम स्टील इसलिए हो गया है कि डॉलर का रेट बढ़ गया है, ऊपर से जो नफसा नफसी अफरा तफरी पड़ गई ना हुकूमत में, और आवाम जो है बीच में पिसते जा रहे हैं। जो अपोजिशन है और हुकूमत है, इनकी लड़ाई की वजह से हम लोग जो है ना वो हमें बर्बाद कर रहे हैं। अगर मुल्क में अमन हो जाए, पता लग जाए, कारोबार सही चलेंगे। अगर अमन नहीं होगा तो कारोबार कैसे होंगे? वो कहते हैं ना घर में किलकिल वैसे थे घड़ियों पानी नसे। लोग दुनिया जहाँ चांद सितारों की लाइन में लगे हुए हैं और हमें ऑटो की लाइन में लगाया हुआ है। इन सियासतदान तमाम सियासतदानों ने हमारे साथ जुल्म किया, हमें ना पता है कि गुलाम बनाया हुआ है। तो रेशियो क्या रहेगी ये कस्टमर की? कस्टम की रेशियो बिल्कुल 100 में से 25 भी नहीं है, 20% भी नहीं रह गई। 80% कोलैप्स कर चुकी है। बिल्कुल 80% जो ना कोलैप कर सकी। हम आते हैं, सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं, ऐसे ही आते हैं, साफ सफाई की, गाड़ियों की सफाई की, बैटरी बदली, चेंज की और घर को चले गए। और ये हिसाब है कि अमन होगा तो काम होंगे ना। अब आपके मुल्क में अमन ही नहीं है तो कैसे काम होगा, ये मुझे बताएं। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा आपके पास कौन कौन सी गाड़ियाँ अवेलेबल हैं? ये वैगनार है, मित्सुबिशी के वैगन है और एन कस्टम है और प्रियस है, करोला है। तो क्या रेट्स वगैरह चल रहे हैं? मौजूदा रेट कोई 17.5 है, कोई 18 है, कोई 20 है। आपको पता है गाड़ियों पे जो है ना वो डॉलर की वजह से रेट वो बिल्कुल ही जो है वो आम आदमी के बस के बाहर हो गए हैं। कारोबार तो है कोई नहीं। तो कितने % आप समझते हैं कि फर्क पड़ा है रेट्स में? कम से कम जो है वो 70-80 बल्कि 100% ही पड़ गया, डबल ही हो गई हैं गाड़ियाँ जो है वो। देखे ना कस्टमर की क्या रेशियो है? अब कस्टमर तो किसी के पास खाने को रोटी नहीं है, गाड़ियाँ कहाँ से लेनी है। ये तो इकॉनमी मुल्क के ऊपर है ना कि किसी के पास कारोबार होगा, उसका कोई फाइनेंशियली उसको स्ट्रांग होगा तो कोई चीज़ खरीदेगा। तो अगर उसकी रोटी पूरी नहीं हो रही, गाड़ी कहाँ से खरीदनी है। ये तो मुल्क के ऊपर डिपेंड करता है ना कि कितनी की खुशहाली आपके मुल्क में है, और गाड़ियों का काम तो बाद में है। जी बिल्कुल, हमने सबनाबाद मार्केट विजिट की और ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट कहलाई जाती है। लेकिन अगर हम बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर रेट्स इतने बढ़ चुके हैं कि खरीदने वाला जो आता है सोच के आता है कि मैंने गाड़ी खरीदनी है, वो यहाँ का जब रेट सुनता है तो वो आवाज भागता हो जाता है। उसके लिए गाड़ी को खरीदना मुमकिन नहीं रहता। यानी खरीदने वाले से लेके बेचने वाला तक सब परेशान हाल हैं
और हुकूमत इसको कंट्रोल करने में बुरी तरह फलाप हो चुकी। और अगर हम मार्केट की बात करें तो मोर देन 75% 80% कोलैप्स कर चुकी। और यहाँ पर हमने लोगों से बात की है, उनसे जाना है कि यहाँ पर ये मार्केट कितनी खुशहाल थी और आज कितनी परेशान हाल है। इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर बनती है कि वो डॉलर को कंट्रोल करे और अपनी इकानमी पर तवज्जो दे, बजाय पॉलिटिकल क्लैप्स के उन चीज़ों से तवज्जो हटाकर इकानमी पर तवज्जो दें, ताकि मुल्क पाकिस्तान की आवाम खुशहाल हो और हुकूमत के लिए कोई अच्छी ख्वाहिशात करे। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।